शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याए। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी अनुकंपा। कल भी आप लोगों को इसी छंद के बारे में प्रथम लाइन का स्पष्टीकरण करते हुए बताया था कि सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। एक लाइन याद हो गई? नहीं हुई? कुछ अच्छी अच्छी बातें भी याद करने की कोशिश किया करो। सम्यक दृष्टि जीव के लिए प्रीति किससे होती है? धर्म से और धर्म के फल से। यह धर्म और धर्म का फल जब हम पूरे लोक के अंदर देखते हैं तो हमें यही सारभूत दिखाई देता है। यह एक भीतरी अनुभव की भावना की बात थी जो आपको बताई गई कि भीतर से वह सम्यक दृष्टि किस भाव में आ जाता है, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट बदल जाता है और वह किससे अपने इंटरेस्ट को जोड़ने लगता है। यह एक भीतरी भाव है और इस भीतरी भाव के साथ उसके अंदर जो ये भाव उत्पन्न होता है, इसको एक नाम दिया जाता है। इसे कहते हैं संवेग भाव। क्या बोलते हैं? धर्म और धर्म के फल में प्रीति होना ही संवेग कहलाता है। थोड़ा नया सा नाम लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमेशा आवेग में रहते हो, उद्वेग में रहते हो, तो एंजाइटी, एक्साइटमेंट ये तो सब जानते हो, लेकिन ये संवेग कहाँ सुना आपने? तो नया नया अगर कुछ सुनने को मिले तो समझना कि हमारी बुद्धि में कुछ सुधार आ रहा है और हम कुछ नया नया सुन करके ही कुछ नया भाव अपने अंदर कर पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है संवेग। ये संवेग क्या करता है? पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी उसे पाप पुण्य का फल दिखाई देता है, उसको देख करके
वह बड़ा अपने मन में समझ लेता है कि यहाँ पर कोई भी प्राणी देखो, किसी भी जीव को देखो, वो अपने पाप का या पुण्य का ही फल भोगता है। चाहे वो किसी भी तरह का दुख भोगे, दरिद्रता के साथ हो, दुखों के साथ हो, वो अपने पाप का फल भोगता है। जो हर तरह के थोड़े थोड़े सुखों को प्राप्त होते हैं वो पुण्य का फल भोगते हैं। और इस तरह से यह पाप और पुण्य का व्यवसाय निरंतर इस जीव आत्मा के अंदर चलता रहता है ना। एक व्यवसाय है। व्यवसाय तो समझते ही ना आप, बिजनेस। बिजनेस है ये भी। जैसे बिजनेस जिंदगी में कभी भी एंड नहीं होता, वैसे ये पाप पुण्य का खेल कभी भी एंड नहीं होता। पाप से पुण्य भी होता है और पुण्य से भी पाप होता है, फिर कभी पुण्य से पुण्य भी होता है और फिर पुण्य से पाप भी होता है। ये सब बिजनेस चलता रहता है। कभी घाटे का सौदा, कभी मुनाफे का सौदा, ये चलता रहता है। पुण्य के उदय में भी लोग पुण्य के फल से पुण्य भी कर सकते हैं और पुण्य के फल में लोग पाप भी करते हैं। पाप के फल में भी लोगों की बुद्धि सुधर सकती है तो पुण्य कर जाते हैं, और पाप के फल में न सुधरे तो और पाप में लीन हो जाते हैं। आप देखते हो हर जगह, कहीं भी कोई भी दृश्य आपको दिखाई दे दुनिया का, आप देखना कि ये पाप और पुण्य का ही सारा खेल चल रहा है। इस पाप पुण्य के खेल में वह सम्यक दृष्टि जीव देखता है कि ये सब सुख और दुख अपने अपने पाप और पुण्य कर्म के फल से जीवों को प्राप्त होते हैं। इसलिए वह धर्म और धर्म के फल में जब अनुराग करने लग जाता है, प्रीति करने लग जाता है, तो उसके अंदर का जो भाव है वो उसके आवेग को कम कर देता है। आवेग भीतर का कम हो जाता है और इस कम आवेग का नाम ही संवेग कहलाता है। यानी मन की एक गति जो बाहर दौड़ती है, वेग जो बाहर हमें फेंकता है, उस वेग में कमी आ जाती है तो वही संवेग हो जाता है। शांति उसके अंदर सब कुछ देख करके आने लग जाती है। किस किस चीज के लिए रोएं, किस किस चीज के लिए परेशान हो, दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई अभाव खटकता ही रहता है। हर किसी के लिए कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। कितना ही अच्छा कुछ भी बने, लेकिन फिर भी इस पंचम काल में किसी को भी पूर्णतया उससे संतुष्टि और सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये सब विचार वह अपने अंदर कर पाता है तो वह धर्म और धर्म के फल का चिंतन करने से कर पाता है। इसलिए उसके अंदर एक संवेग भाव आ जाता है। वेग उसका, अब उसके अंदर एक एक्साइटमेंट ज्यादा जो पैदा होता था वो नहीं करेगा। वो अब शांत भाव से हर चीज को देखेगा, समझेगा और हर चीज को करने से पहले अपने अंदर यथार्थ क्या है इस बात का विचार करेगा। ये भाव कहलाता है संवेग भाव। किसमें होता है? सम्यक दृष्टि जीव में। सुन रहे हो? वो प्रश्न तो याद रखना। महाराज हम जिंदगी भर पूजन करते आए हैं, हम हमेशा देव शास्त्र गुरु की ही आराधना करते आए हैं, हमने कभी भी वीतराग भगवान के अलावा और किसी की पूजा नहीं की है, तो क्या हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए? हम कौन होते हैं आपसे मना करने वाले? आप हैं तो आप बने रहिए। हम चाहते हैं और अच्छे ढंग से बनिए, भीतर से भी सम्यक दृष्टि बनिए। बाहर से तो आपके ये क्रियाकलाप आपके सम्यक दर्शन को बनाए रख सकते हैं, लेकिन भीतर से जो आपके भाव हैं, जो विचार हैं, अगर ये छंद में आपके विचार पूरे गुम्फित हो गए तो फिर आपको सम्यक दृष्टि बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। यहां आपके लिए सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुण बताए जा रहे हैं। कितने? हाँ, ये अलग तरह के 8 गुण हैं। आपने अभी तक सुने होंगे निस्संकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि, वो तो है ही, उनका वर्णन भी हो चुका है दूसरी ढाल में।
लेकिन इस तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि जीव के उन 8 गुणों को लिया गया है जो हमारी आध्यात्मिकता के साथ में चलते हैं, और हमें भीतर से उन 8 भावों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे अंदर के सम्यक्त भाव को बनाए रखते हैं। ये 8 गुण, उनमें से अभी आपने केवल पहला गुण सुना जिसका नाम है संवेग भाव। दूसरा भाव आता है, आगे बढ़ते हैं, निर्वेद भाव। क्या बोलते हैं? निर्वेग कह लो या निर्वेद कह लो, एक ही बात है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये दूसरा भाव उत्पन्न होता है, भव तन भोग विरक्ति। क्या होता है? भव माने संसार, तन माने शरीर, और भोग माने इंद्रियों के सुख। इन सबसे उसके अंदर विरक्ति आती है। आप सोच सकते हो, पूछ सकते हो, महाराज केवल अविरत सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके अंदर अभी विरक्ति कहां आ जाएगी? का मतलब तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ इन संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अपना जीवन जीना, तो वो विरक्ति कहलाए। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर यह विरक्ति यथार्थ में जो उत्पन्न होनी चाहिए वो तो नहीं होती, लेकिन उसका विचार बन जाता है कि इस संसार में, इस शरीर में और इन भोगों में कोई वास्तविक सुख नहीं है। ये विचार उसके अंदर आ जाता है। थॉट प्रोसेस, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके विचार में कोई चीज चलती रहती है तो वह कभी ना कभी वो आपके लिए उपलब्ध भी हो जाती है। जैसा आप विचार करते हैं वह विचार ही आपके जीवन में क्रियान्वयन होता है, और उसी के अनुसार आपको अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर वह जो अभी हम जिसे कहें, मान लो अविरत सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ है, चौथे गुण स्थान में रहने वाला भी होता है, तो भी उसके अंदर संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के बीच में वो रहता है, लेकिन रहते हुए भी उसके मन में एक विरक्ति का भाव बना रहता है। एकदम से अभी वो विरक्त नहीं हो पाया। घर में रहकर के भी वह अपने अंतरंग में इस तरह की विरक्ति के विचार के साथ भी घर चला लेता है, परिवार चला लेता है, विवाह भी कर लेता है, संतान भी उत्पन्न कर लेता है, सब कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये लगता है, एक भाव रहता है कि संसार में इन सब चीजों का उपयोग हमारे लिए, ये जो जन्म मिला है इसलिए नहीं है कि हम इन्हीं चीजों का भोग करते रहें, इन्हीं चीजों का उपयोग करते रहें। ऐसा उसके मन में आता है। ये मुझे करना होता है, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ कारणों से इन सब चीजों से पूर्णतया विरक्त नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन इन चीजों में वास्तविक सुख नहीं है। विरक्ति होने का मतलब ही होता है आपके अंदर एक पहले ये थिंकिंग आ जाए कि इन चीजों में वास्तविक सुख नहीं है। संसार का सुख, कितनी दौड़ लगाओगे संसार में, कहां कहां जाओगे, कौन कौन सी चीजें संसार की प्राप्त करोगे, कौन कौन से संसार की चीजों को देखोगे, किन किन चीजों के मालिक बनोगे, किन किन चीजों को अपने स्वामित्व में लाओगे, ये सब चीजें आपके अंदर कहां कहां तक आपको दौड़ा सकती हैं। ये सब विचार अच्छे ढंग से वो करके देख लेता है तो उसे लगता है यहां कोई भी इस संसार का स्वामी हुआ नहीं है, इस वसुधा का कोई भी, अगर इस वसुधा को, वसुधा माने इस पृथ्वी को अगर एक स्त्री की उपमा दी जाए तो इसका कोई भी एक पति हुआ नहीं है। इस पृथ्वी का कोई भी एक स्वामी कभी भी हुआ नहीं है। और यही विचार करके वह जीव अपने आप को उस स्वामित्व भाव से हटा लेता है। भले ही वह संसार में रहता है, लेकिन वह संसार की दौड़ उसके अंदर समाप्त हो जाती है।
जितना उसके लिए आवश्यक होता है वो उतना कर लेता है। और बताओ भी, अगर दौड़ने में दौड़ा भी जाए तो कितना संसार नाप लोगे, कितनी दौड़ दौड़ लोगे, बताओ कितना दौड़ लोगे। अगर तुम्हें कहीं सोने की खदान में पहुंचा दिया जाए, सोना सोना बहुत चाहिए होता है ना तुम लोगों को, नहीं समझे, और उस सोने की खदान में पहुंचा दिया जाए और कहा दिया जाए निकाल लो यहां पर से कितना सोना तुम्हें चाहिए, ये पूरी सब जो है ना भूमि सोने की है पूरी, जितना तुम दौड़ सको दौड़ लो, जितना नाप सको नाप लो, जितना तुम्हें सोना चाहिए ले लो। कल्पना करो, जहां सोने का ही मान लो पर्वत हो, सोने की हर जगह पर खदान खुदी हुई हो, और उस खदान में आपको पहुंचा दिया जाए ले लो सोना। आप अपने मन में विचार करो कि आप वहां बैठ के क्या करोगे, बताओ, अपनी अपनी थिंकिंग बताओ, क्या करोगे? सोना निकाल लेंगे। और बोलो क्या करोगे? कैसे सोना निकाल लोगे, कितना सोना निकाल लोगे, कितना भर करके ले आओगे, बताओ। अच्छा है, तो जितना वजन आएगा उतना तो ले आओगे, क्यों भाई पप्पू भाई कितना कितना सोना निकाल लोगे? वो सोना निकाल लिया, सोना निकालने की जरूरत ही क्या है? अगर तुमसे कह दिया जाए चलो तुम इस खदान के मालिक हो, चलो इससे ज्यादा बताओ और क्या करना है? तुमसे कह दिया जाए कि तुम इस पूरे एकड़ों तक फैले हुए सोने के खदान के ये मालिक हो तुम, चलो ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? है? अब सोने का धंधा करेंगे, सोना बेचना शुरू करेंगे क्या सुख मिलेगा फिर तुम्हें जब सारी खदान तुम्हारी हो गई, अब उसके बाद भी तुम्हें बेचना पड़े, और बेचने के लिए फिर तुम्हें दूसरे के पास जाना पड़े, और दूसरे ग्राहक ढूंढने पड़े, और फिर तुम्हें दूसरी दुकानों के आश्रित होना पड़े, तो फिर तुम्हारी मेहनत तो बराबर वही बनी रही। क्या करोगे सोने का? मान लो तुम बेचने गए, और जिसके पास बेचने गए वो कह रहा है भाई इस सोना होना कुछ नहीं है, ये तो सब पीली मिट्टी है कोई इसकी कीमत तो सब इसकी गई, जैसे शेयर डाउन हो जाते हैं वैसे ही जो है इसकी आजकल कोई कीमत नहीं रही, गवर्नमेंट ने जो है ना इसको मिट्टी घोषित कर दिया है। बताओ अब क्या करोगे? अब कहां बेचने जाओगे? है? उस सोने का महत्व किस कारण से है, उस सोने का महत्व कब तक है, उस सोने का तुम क्या करोगे, और उस सोने से कैसे अपनी जिंदगी निकालोगे आगे? आज अगर आपके सामने 500 का 1000 रुपए का नोट है तो वो एक कागज ही है, उस नोट की हमने कीमत बना रखी है, इसलिए वो नोट है। और जिस दिन कह दिया जाएगा ये सब नकली है, जिस दिन कह दिया जाएगा इन नोट की कोई कीमत नहीं है, वो सिर्फ एक कागज ही हो जाएंगे। और ये सब आपने नोटबंदी में देख लिया है, फिर भी किसी की आंखें खुली नहीं, बंद जरूर हो गई नहीं समझे? मर जरूर गए कई लोग, आंखें बंद जरूर हो गई, मृत्यु जरूर हो गई, अकाल में चले जरूर गए, सदमा बैठ गया, सुसाइड कर ली, मरे जरूर हजारों लोग, लेकिन आंखें किसी की भीतर से खुली नहीं। ये आंखें खोलने का काम ही जिनवाणी करती है। जिनवाणी को सुनने से ही आपकी आंखें खुलेंगी, जिनवाणी को सुनने से ही आपके अंदर यथार्थ का ज्ञान आएगा कि वास्तव में पुद्गल पौद्गलिक पदार्थ जो भी हमें, जैसे भूमि होती है, भूमि में अनेक तरह की खदानें होती हैं, उन्हीं में अगर कोई सोने की भी खदान है तो वो भी एक पत्थर का ही प्रारूप है, मिट्टी का ही प्रारूप है, वो भी पृथ्वी के अलावा और कुछ नहीं है। शास्त्रीय भाषा में पूछोगे तो वो भी पृथ्वी का एक है। क्या है? उसे धन का एक तो नहीं कहा गया ना क्या कहा जाएगा? पृथ्वी का एक है। उस पृथ्वी को, उस स्वर्ण को आपने इतना कीमती बनाया, आपने उसके लिए पूरी जिंदगी में दौड़ लगाई, और अंततः आपके हाथ में कुछ नहीं आया।
ये आप अपने विचार से भी देख सकते हो, और इस विचार से अगर आप देखोगे तो आपको संसार का, शरीर का और भोग का, तीनों का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा। कितना आदमी संसार में रह करके सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कितना आदमी अपने शरीर को सुंदर बनाने का, हमेशा युवा बनाए रखने का प्रयास करता है, और कितना आदमी इन भोगों की चाहत में अपने अंदर हर तरह की भोग सामग्री को अपने पास इकट्ठा रखने की और उसे भोगने की एक भीतर से लालसा रखता है। लालसा तो रखता है, लेकिन उसे उन सामग्रियों का लाभ कितना हो पाता है, ये अगर हम विचार करें तो हम सोच सकते हैं कि इन भोग सामग्रियों से कभी भी किसी भी जीव को संतुष्टि, तृप्ति कभी भी मिलती नहीं है। कितनी मिलेगी? ज्यादा भोगेगा आज के समय में तो आदमी रोगी हो जाएगा। अगर उसके लिए उस भोग की लालसा ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो मृत्यु का भागी बन जाएगा, उससे कोई ना कोई ऐसे रोग हो जाएंगे। और बड़े बड़े जो रोग होते हैं, जो दुनिया में कभी नहीं पहले जिनके नाम सुने जाते थे, वो नाम आज अगर सुने जाते हैं तो उसका एकमात्र कारण क्या है? भोग। नहीं है? एक नाम आता है एड्स रोग, सबने सुना है? किससे उत्पन्न होता है? यह सब भोग की अधिकता से उत्पन्न होता है। जिस भोग की सामग्री के लिए हमारे लिए चयन करने का कोई भी विवेक नहीं है कि हम कहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसे भोग सामग्रियों को भोगने से ये रोग उत्पन्न होते हैं। और जिनके अंदर ये रोग हों, उनके संपर्क में भी अगर आप आ गए तो आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये रोग भोग के कारण से उत्पन्न हुए, इसलिए आचार्य कहते हैं भोगा रोगा एवापदी। ये भोग कैसे हैं? ये रोग की तरह ही हैं। अधिक भोगोगे तो रोगी बन जाओगे, थोड़ा भोगोगे, अधिक की लालसा रहेगी तो भी रोगी बने रहोगे। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, वह अपने मन में हर चीज का यथार्थ विचार करता है। इन भोगों से भी हमें कितना सुख मिलेगा, कब तक मिलेगा, और इन सुखों से हम कितना तृप्त हो पाए रहे हैं और कितना हो पाएंगे, और कितना हमारे अंदर वो तृप्ति आगे तक बनी रहेगी। ये विचार करेगा कौन? बोलो। सम्यक दृष्टि जीव। अब आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो ये विचार करना पड़ेगा। जब आप विचार करोगे तो आपके अंदर भोग का भाव होते हुए भी उससे विरक्ति का भाव शुरू हो जाएगा। आप विरक्त नहीं होगे, ये बात अलग है, एकदम से आपके अंदर विरक्ति नहीं आएगी, ये बात अलग है, लेकिन आपके अंदर एक सही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर एक सही विवेक उत्पन्न हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप सोच सकोगे कि वास्तव में इसमें सुख है या ये दुख को बढ़ाने की एक प्रक्रिया चल रही है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इस भाव में आ जाता है, भव तन भोग विरक्ति। जब उसके अंदर यह भाव आता है तो वह विचार करने लग जाता है। संसार को देखो, शरीर को देखो, भोगों को देखो, किसने उनसे कितना सुख प्राप्त कर लिया, ये विचार करो। जब वो नहीं कर पाए तो हम कितना कर पाएंगे, ये विचार कर लो। और ये विचार जब आप करने लग जाओगे तो आपके अंदर ये भाव आने लगेगा, इसी का नाम है निर्वेद भाव। ये निर्वेग भाव आपके अंदर आने लगेगा, माने वेग जो आपके अंदर उन भोगों के प्रति, संसार के प्रति जो अडिग बढ़ रहा है, वह एकदम से वह आपको पीछे की ओर लौटाएगा। संवेग अलग चीज हो गई और निर्वेग अलग चीज हो गई। संवेग में पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है उसको देख करके उसके अंदर एक शांति का भाव आ रहा है, और निर्वेग में जो वह दौड़ लगाने जा रहा है उससे वह लौटने का भाव आ रहा है, वह पीछे की ओर लौट रहा है।
कहां लौट करके आएगा? तो अपने आप उसके मन के अंदर एक विचार आने लग जाता है, हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे, यह यकीन था आज तक। पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे शिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। कुछ समझ आ रहा है आपको? किसको लगा देखकर? जो भीतर से ऐसा विचार करेगा उसको देख करके लगेगा। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक। समझ आ रहा है? हर दिशा में तृष्णाएं सबके अंदर होती हैं। जिधर सोच लो उस जरी जो जितना बुद्धिमान होगा वो उसके एंड पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगा। वो छोटी मोटी चीजों में संतुष्ट नहीं होता, उसे हर चीज का अंत चाहिए। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे, यह यकीन था आज तक। पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पर सिकन। क्या मतलब हुआ? जहां हम जाना चाह रहे हैं, जिस चंद्रमा पर, जिस मंगल ग्रह पर, जिस दुनिया के जिस भी फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, वहां पर जो लोग पहुंच गए हैं, अगर हम उनकी सूरत देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो हमें पता पड़ेगा कि ये लोग भी वहां से लौटने की कोशिश में हैं। ऐसा आपको लगता है कि नहीं? कभी ऐसे लोगों से मिलते हो कि नहीं? नहीं मिलते हो? आपके अंदर अगर कोई सही ज्ञान की क्षमता होगी तो आपको ये सब लोग मिलेंगे जिनके पास पहुंच करके आपको लगेगा कि जो बड़े बड़े अरबपति हैं, खरबपति हैं, ये भी आखिर किधर की ओर लौट रहे हैं, ये भी आखिर क्या कर रहे हैं, इनको भी आखिर अंततः सुख कहां मिल रहा है। आपको पता पड़ेगा, उनकी संगति में जाओगे, इनका अरबपति खरबपति होने का व्यापार और कारोबार भले ही कितना ही बड़ा हो, लेकिन इन लोगों के भीतर अगर सुख की कोई अगर आपको झलक दिखाई देगी तो वह उनके सदाचार से दिखाई देगी, उनके अध्यात्म भाव से दिखाई देगी, उनके अंदर भी एक संतोष होगा तो ही उनके अंदर कोई सुख की झलक दिखाई देगी। अन्यथा ये लोग भी उस सुख को भुला करके उस अध्यात्म सुख की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। आंख बंद करके इन्हें भी बैठना पड़ता है। शांति पाने के लिए इन्हें भी एकांत ढूंढना पड़ता है। अपने बिजनेस छोड़ करके, क्रियाकलाप छोड़ करके, मोबाइल तक को छोड़ करके 15-15 दिन के लिए इन्हें ध्यान शिविरों में जाना पड़ता है, तब ये थोड़ी सी मानसिक शांति ले पाते हैं। ये आपको पता नहीं है। आप जब इनके निकट पहुंचोगे, इनके रियल लाइफ से अपने आप को जब परिचित कराओगे, तब आपको पता पड़ेगा कि इनका जीवन वास्तव में कहां पे जाकर के सुखी होता है। जो भरत आप जानते हो, भरत चक्रवर्ती घर में रह करके वैरागी थे, कुछ वैरागी नहीं थे। भरत जो वैरागी थे वो भरत वैरागी थे जो श्री राम के भाई थे, वो भरत वैरागी थे। भगवान आदिनाथ के पुत्र वो भरत, वो तो लड़ पड़े थे बाहुबली से, हम उनको कैसे वैरागी कह लें? हमें तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक वो वैरागी थे। आपके लिए हो सकते हैं। वो भरत वैरागी नहीं थे। भरत कौन से वैरागी थे? राम के भाई जो भरत थे वो वैरागी थे। आप उनका वैराग्य देखो। जब उनके पिता को भाव आया कि मुझे गृह त्याग करना है, मुझे दशरथ को भाव आया कि मुझे घर छोड़ना है, तो उनके अंदर भाव आ गया
कि मुझे भी पिता के साथ जाना है। तब उनको रोका गया, मातृमोह के कारण से उन्हें वहां रुकना पड़ा, और उस रुकने के बावजूद भी उन्हें वह साम्राज्य दिया गया, राम का साम्राज्य, के भाई आप इसके राजा बनो। उन्हें कोई राजा बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें राजा बनाया गया, राजा बनना पड़ा। और उनने यही कहकर के राजा बना कि जिस दिन यह राम वापिस नगर में आ जाएंगे, अयोध्या में आ जाएंगे, मैं उसी दिन विरक्त हो जाऊंगा, उसी दिन घर छोड़ दूंगा। यह सोचकर के वो राजा बने। आप सोचो उनके अंदर कितना वैराग्य है। वो जा रहे थे, मां ने रोका, भाई ने रोका, जबरदस्ती उन्हें राजगद्दी दी, और राजगद्दी देने के बाद भी फिर उनने विचार किया कि राजगद्दी तब तक जब तक मेरे भाई नगर में वापस नहीं आ जाते। थोड़ा सा मां की आदत है, मां की जिद है, उसको पूरी हो जाने दो, लेकिन मुझे इस संसार से कोई भी राग, इस राजपाट से कोई भी राग नहीं है। इसको कहते हैं घर में रह करके वैरागी। वास्तविकता में तो जो दृश्य दुनिया ने देखा, जो इतिहास में निबद्ध हो गया, वो दृश्य क्या था? भरत बाहुबली युद्ध। वो युद्ध क्या बताता है? वो युद्ध कहीं से कहीं तक वैराग्य का भाव नहीं बताता। वो युद्ध कहीं से कहीं तक भ्रातृ प्रेम नहीं दिखाता। वो युद्ध कहीं से कहीं तक हम भगवान आदिनाथ के वंशज हैं, इस तरह का भाव नहीं दिखाता। ये सब भाव देखने को मिलते हैं तो किसमें? राम के भाई भरत ने अपने पिता के अनुसार चलने की कोशिश की, वो उसी समय विरक्त हो गए। वो भरत तो चक्रवर्ती बन के बैठ गए, और वो भरत विरक्त हो गए। दशरथ जी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, पिता के साथ मैं भी जाऊंगा। जब मां ने देखा कि ये क्या हो रहा है, बेटा भी जा रहा है, पति भी जा रहा है, तब उसने अपनी कुछ चाल चली। उसने चाल क्या चली? उसने अपना जो कुछ भी वचन अचन था वो अपने निभाया। कहने का मतलब यह है कि भरत भी जिस तरह से घर में वैरागी थे, वैसा वैराग्य ही बताता है कि सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इस तरह की भवतन भोग विरक्ति होती है। करना पड़े कर लो, ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना कि हमारे भीतर वह सम्यक दर्शन का भाव बन रहा है। ऐसा चिंतन आ जाए तो समझ लेना सम्यक दर्शन आ रहा है। काल लब्धि नहीं आ रही है, क्या आ रहा है? सम्यक दर्शन आ रहा है। काल लब्धि कभी नहीं आने वाली। ये सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुण समय सार ग्रंथ की टीका में आचार्य जयसेन महाराज ने लिखे हैं, जिनकी टीका कोई पढ़ता नहीं है। संवेगो निवेगो निंदा गरहाय उपसमो भक्ति अणुकंपाय खमाय 8 गुणा होंति सम्मदिठिस। ये 8 गुण सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं, और ये 8 गुणों पर अगर आप विचार कर लोगे तो सम्यक दर्शन होगा। काल लब्धि लिए बैठे रहोगे, उसका इंतजार करोगे, कभी सम्यक दर्शन नहीं आने का आपके पास। सम्यक दर्शन बुलाया जाता है, काल का इंतजार करने से आता नहीं है। भाव अपने अंदर अगर बनेंगे तो उसका सूत्रपात अपने विचारों से किया जाता है, और वो विचार यही है। अगर आपका दौड़ भीतर से कम होगी, निर्वेद भाव आपके अंदर आएगा, तो आपके अंदर वह सम्यक दर्शन का सूत्रपात होगा। ऐसे भरत की तरह घर में रह करके वैराग्य का भाव अगर आएगा तो आप धीरे धीरे अपने मन में संतोष को प्राप्त होंगे, और फिर ये सब भाव आपके अंदर अपने आप आने लग जाएंगे। 8 में से एक की भी शुरुआत हो जाए, एक भी भाव अगर समीचीन रूप से आ जाए तो 7 अपने आप आ जाएंगे। चलो मैं इतना भी आपके लिए गारंटी दे रहा हूं। जिस चीज की सही शुरुआत होती है, उस चीज के जितने भी इर्द गिर्द रहने वाली चीजें हैं वो उसे अपने आप मिलने लग जाती हैं। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जब कंप्यूटर साइंस पढ़ता है तो उसे अपने आप उस कंप्यूटर की सारी चीजें सिखाने वाले, उसके ऑपरेटर्स, उसकी कोचिंग देने वाले, सब चीजें उसके लिए अपने आप वहां उपलब्ध होने लग जाती हैं। जो चाह रहा है वो मिलेगा। आप चाहो तो पहले भवनवासी देवों के कल सुख पढ़ रहे थे, भवनवासी देवों के, स्वर्ग के वो वैमानिक देवों की तो बात ही छोड़ो, भवनवासी देवों के भी इतने सुख हैं कि वह
स्वतंत्र हैं हर तरह से सुख भोगने में। आप सोचो कि ऐसा शरीर जिसको कभी भी रोग ही ना हो। देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है देव पर्याय में। खूब भोग भोगो, आपको कभी रोग नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई आपके लिए कभी थकान नहीं होगी। इतने भोग भोगने की वहां पर आपको फैसिलिटी मिलती है। सुन रहे हो? हर पर्याय माने कोई सा भी देव बन जाओ, चाहे भवनवासी, चाहे व्यंतर, चाहे वैमानिक, चाहे ज्योतिषी, माने देव पर्याय का मतलब ही है सुख भोगने के लिए शरीर मिलता है तो देव पर्याय में मिलता है। जब आप पढ़ोगे तो जानोगे, विश्वास करोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि इतना सुख, एक एक देव की हजार हजार देवियां हैं और हजारों देवियों की हजारों हजारों विक्रिया करने की क्षमता है, और वो सब विक्रिया करती हैं और एक देव उन सब से रमण करता है। फिर भी उस सुख से कभी उसे तृप्ति नहीं होती और जिंदगी भर करता है। 2, 5, 10, 20, 100 साल की आयु तो वहां किसी की होती नहीं। मिनिमम भी अगर किसी को आयु मिलेगी तो 10,000 वर्ष से कम आयु किसी की नहीं होती। 32 देवियां उसकी होंगी। उस दुनिया में भी हम रह करके आए हैं, कोई नई चीज नहीं है वो दुनिया हमारे लिए। लेकिन बात वही है, शरीर छूट जाता है, मरण हो जाता है, जहां जन्म हो जाता है पिछले जन्म की बातें हम भूल जाते हैं, नए जन्म में जैसा हमारे लिए सामने माहौल होता है हम उसमें लग जाते हैं। ये हमेशा का खेल ये रहा है। वो सुख भी हम सब भोग चुके हैं, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। हर व्यक्ति यहां देव बन चुका है, हर व्यक्ति सब तरह के देवों के सुख भोग चुका है, कोई बड़ी चीजें नहीं है ये। और इन सब सुखों के बाद भी उसके लिए कभी भी कोई तृप्ति की बात आई नहीं है। अंत में बस यही कहा जाता है, हजारों वर्ष की क्या, असंख्यात वर्ष की आयु, पल्य प्रमाण, सागर प्रमाण आयु होती है, उन तक पूरी आयु में वो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आप क्या थोड़ी थोड़ी जगहों पर जाओगे, कहीं शिमला और कहीं लंदन में क्या रखा है, उन लोगों के लिए तो ऐसी बड़ी बड़ी जगह होती हैं, कुलाचल पर्वतों पर, हिमालय पूरे के पूरे पर्वत, नंदन वन, सुमेरु पर्वतों के ऐसी ग्रीनरी देख लोगे तो गिर पड़ोगे। भोग भूमियों की घास, जहां की घास ही इतनी मीठी होती है कि तुम्हें कभी खाने को ना मिले, वहां जानवर खाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसी जगहों पर जाकर के वो सुख भोगते हैं और उस सुख के बाद भी असंख्यात वर्षों तक भी उस सुख भोगने के बाद कभी तृप्ति नहीं आती, दुख भीतर बना रहता है। इससे आपके अंदर यह विचार आ सकता है कि संसार में केवल इतना ही सुख नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है। इससे सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।